हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू साइंस स्टडी पॉइंट। आज हम 20 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर देखेंगे और इससे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट पर नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर। इससे पहले हम आज का मोटिवेशनल क्यूट देखेंगे जो आप लोगों के लिए है। हार तो वो सबक है, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। हाँ दोस्तों, हार वह सबक है जो आपको और बेहतर बनने का मौका देगी। इसलिए आप अपने लक्ष्य को और बेहतर बनाइए ताकि आप एक दिन अपने लक्ष्य को डेफिनेटली पा सकें। तो देखते हैं हम आज 20 अक्टूबर का इतिहास। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं 20 अक्टूबर की। दलाई लामा ब्रिटेन की पहली यात्रा पर पहुँचे आज ही के दिन। 1568 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण हुआ। कोलकाता तत्कालीन कलकत्ता 1774 में भारत की राजधानी बनी। लंदन संडे टाइम्स का पहला अंक 1822 को प्रकाशित हुआ। एम्स्टर्डम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1880 में हुआ। भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1947 में हुआ। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर 1962 में को युद्ध हुआ। यह थे 20 अक्टूबर को कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो जीके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। विश्व बैंक ने हाल ही में किस राज्य की साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन ऋण दिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य को विश्व बैंक ने हाल ही में साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन ऋण देने की घोषणा की है। अब जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित राज्य आंध्र प्रदेश है। क्षेत्र के अनुसार यह भारत का 7वां सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से जनसंख्या के आधार पर भारत के राज्य और संघ क्षेत्र का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। अब देखते हैं भारत के नक्शे में आंध्र प्रदेश की स्थिति। यह जो आप भारत के नक्शे में रेड स्पॉट देख रहे हैं, यह आंध्र प्रदेश की स्थिति दिखाता है दोस्तों। अब जानते हैं हम आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। स्थापना दिवस 1 नवंबर। यहाँ के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और राजधानी कर्नूल है। ये सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे कॉपी पे नोट करके लिख लें। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अपूर्व श्रीवास्तव। अपूर्व श्रीवास्तव को हाल ही में 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यह जो आप इमेज देख रहे हैं दोस्तों, यह अपूर्व श्रीवास्तव हैं। अब जानते हैं स्लोवाकिया गणराज्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। स्लोवाकिया यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जो स्लोवाकिया से अलग होने के बाद इस गणराज्य का निर्माण हुआ था। यहाँ की राजधानी ब्रातिस्लावा है और यहाँ के राष्ट्रपति जुजाना कापुतोवा, प्रधानमंत्री एडुवर्ड हेगर, राजधानी ब्रातिस्लावा और मुद्रा यहाँ की यूरो है। अक्सर ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, आप इन्हें कॉपी पे नोट्स बनाकर लिखते जाएं। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अयान अफजल खान। अयान अफजल खान T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। यह जो आप इमेज देख रहे हैं, यह अयान अफजल खान हैं। अब जानते हैं T20 बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। T20 वर्ल्ड कप 2022 यूएई के 16 वर्षीय युवा खिलाड़ी अयान अफजल खान ने इतिहास रच दिया है। वह T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। अयान खान से पहले यह रिकॉर्ड मोहम्मद आमिर के नाम दर्ज था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के किस मेजबानी शहर में इंटरपोल की 90वीं महासभा आयोजित की गई है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत की मेज़बानी इंटरपोल की 90वीं महासभा आयोजित की गई है। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य में हाल ही में विश्व कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव शुरू किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में भारत के विश्व कुचिपुड़ी नाट्य उत्सव आरंभ किया गया है। अब जानते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। स्थापना दिवस 1 नवंबर। यहाँ के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं। यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और राजधानी कर्नूल है। अक्सर ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इन्हें प्रैक्टिस करते जाएं। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह जो आप इमेज देख रहे हैं यह रोजर बिन्नी हैं। यह 1983 वर्ल्ड कप में जिताने में इनका भी अहम योगदान था। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 13 सेकंड के बैरियर को तोड़ने वाली भारतीय महिला हर्डल कौन बनी हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ज्योति याराजी। ज्योति याराजी 13 सेकंड के बैरियर को तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। यह जो आप इमेज देख रहे हैं यह ज्योति याराजी हैं। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। नेशनल ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप, राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप, रेलवे की ज्योति याराजी ने राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड से कम समय में पूरा करके नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। यह इमेज देख रहे हैं यह ज्योति याराजी हैं। यह सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगामी सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के किस शहर में दुनिया के सबसे बड़ा एवं वजनी बूट का निर्माण किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोची। कोची शहर में दुनिया के सबसे बड़े वजनी बूट का निर्माण किया गया है। अब जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर जो कतर में अगले महीने शुरू होने जा रहे हैं, इस टूर्नामेंट भारत के कोची में एक ऐसे बूट का निर्माण किया गया है जिसका वजन 450 किलो है। बूट की लंबाई 17 फीट एवं ऊंचाई 6 फीट है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दक्षिण कोरिया में आयोजित अवार्ड समारोह में वर्ल्ड ग्रीन सिटी का पुरस्कार भारत के किस राज्य को मिला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। हैदराबाद को दक्षिण कोरिया में आयोजित अवार्ड समारोह में वर्ल्ड ग्रीन सिटी का पुरस्कार दिया गया है। अब जानते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 और लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ श्रेणी वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड का जीता है। अब दोस्तों आपको बताना है हैदराबाद कहाँ स्थित है। अब जानते हैं अगला प्रश्न। किस टेनिस खिलाड़ी ने सैन डिएगो ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सीड ईगा स्वियातेक। स्वीड ईगा स्वियातेक ने ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। अब जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। अभी हाल ही में सैन डिएगो ओपन फाइनल में पोलैंड की टॉप सीड ईगा स्वियातेक ने डाना वैनिक को हराकर वर्ष का 8वां खिताब जीत लिया है। यह क्वेश्चन आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस संगठन ने हाल ही में अभ्यास स्टीड फास्ट नून की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाटो। नाटो ने अभ्यास स्टीड फास्ट नून की घोषणा की है।
कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने हाल ही में स्टीडफास्ट नून नाम का अभ्यास शुरू किया है, जो 30 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। आप दोस्तों जान रहे हैं इस समय रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में देश में पहली बार एल्युमिनियम से निर्मित मालगाड़ी को कहां से कहां तक के लिए रवाना किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर स्टेशन से बिलासपुर। भुवनेश्वर से बिलासपुर तक पहली बार एल्युमिनियम से निर्मित मालगाड़ी को रवाना किया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं दोस्तों इसके बारे में। भारत में पहली बार एल्युमिनियम से निर्मित मालगाड़ी को केंद्रीय रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में पूर्व तटीय रेलवे के भुवनेश्वर स्टेशन से बिलासपुर के लिए रवाना किया है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किस देश में गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह का प्रतिबंध हटाया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान देश में गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह का प्रतिबंध हटाया जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। जापान की कैबिनेट ने एक तलाकशुदा गर्भवती महिलाओं को शादी करने पर प्रतिबंधित कानून को खत्म करने की घोषणा कर दी गई है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जापान के राजा इस समय कौन हैं? किस भारतीय क्रांतिकारी एवं शहीद वीरांगना को 160 से अधिक वर्ष के बाद ग्वालियर के राजमहल में प्रतिष्ठा मिली है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई को भारतीय क्रांतिकारी एवं शहीद वीरांगना 160 से अधिक वर्ष के बाद ग्वालियर के राजमहल में प्रतिष्ठा मिली है। अब जानते हैं इससे जुड़े हुए जानकारी। भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को सिंधिया राजवंश के राजमहल में एक महान योद्धा के रूप में प्रतिष्ठा दी गई है। अब जानते हैं अपना अगला प्रश्न। FTEMBA 2022 की रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर केलॉग ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 44वां स्थान FTEMBA 2022 की रैंकिंग के वैश्विक स्तर पर केलॉग ने स्थान प्राप्त किया है। अब इससे जुड़े हुए जानकारी जानते हैं दोस्तों। FTEMBA 2022 की सूची में तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को शीर्ष 100 में भारत में पहला और विश्व में 44वां स्थान मिला है। यह क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस स्टडी पॉइंट। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पे बेल आइकॉन पे। जय हिंद, जय भारत।